दोस्तों, कतर ने भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन ये कतर देश इतना शक्तिशाली और घमंडी कैसे हो गया? आज से 50 साल पहले भी जहां पर रेगिस्तान हुआ करता था, आज वही देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। लेकिन कतर ने ऐसा क्या किया जिससे वो इतना अमीर बना? आइए दोस्तों, कतर के बारे में जानते हैं। कतर पहले तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा है। ये देश 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ सऊदी अरब से घिरा हुआ है। जहां पर सर्दियों में कतर का तापमान 13 डिग्री रहता है, वहीं गर्मी में यह तापमान बढ़कर 41 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर साल सिर्फ 70 मिलीमीटर की बारिश होती है। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। एक कतरी रियाल भारत के 22 रुपए के बराबर है। लेकिन कतर पहले ऐसा नहीं था। पहले कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। कतर के लोग पहले मछली और मोती पकड़ते थे और इसको बेच के अपना गुजारा करते थे। तुर्की और ब्रिटेन ने कतर पर राज करने के समय इसको बहुत लूटा। 1940 में ही कतर की जमीन पर तेल की खोज की जा चुकी थी। लेकिन फिर भी कतर के लोग इतना गरीब हुआ करते थे कि उनको 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिल पाता था। लेकिन जब 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली, तब से कतर का अच्छा दिन शुरू हुआ। कतर की इकोनॉमी मेनली चलता है तेल और गैस एक्सपोर्ट करने से। कतर दुनिया का 14 सबसे बड़ा तेल रिजर्वर है और वही नेचुरल गैस रिजर्व में उनका नंबर 3रा है। साल 1980 में जब क्रूड ऑयल की कीमत ग्लोबल मार्केट में गिर रही थी, तब कतर ने नेचुरल गैस रिजर्व में अपना ध्यान दिया। हालांकि नेचुरल गैस रिजर्व धीमी थी, लेकिन यही से ही उनका नेचुरल गैस पर दबदबा बढ़ने लगा। 1995 में खलीफा बिन हमद अल थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपने मिलिट्री पावर की मदद से अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया और खुद कतर के शेख बन गए। कतर के शासक का पद संभालते ही खलीफा बिन हमद अल थानी ने नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वही दूसरी तरह के टैक्स भी बहुत कम है। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। कतर प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5वें स्थान पर है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर में हर एक तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय मुद्रा के हिसाब से 94 लाख रुपए है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में मैकडोनल्ड की एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपए है। लेकिन अगर आप वहां पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदने जाओ तो आपको महज 2 कतरी रियाल यानी लगभग 42 भारतीय रुपए देने होंगे। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% लोग यानी 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कतर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, कतर वो देश है जहां पर पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पुरुष 80% है और महिला मात्र 20%। यहाँ पर महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत तो है, लेकिन उनको बाहर निकलने के वक्त बुर्का पहनना अनिवार्य होता है। कतर का हमारे एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं।
सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है। दुनिया के चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 193 प्लेन्स है और ये दुनिया के 151 शहर को जोड़ती है। एक समय कतर सऊदी अरब के कब्जे में था। बाद में आजादी देने के वक्त ब्रिटेन ने भी कतर को सऊदी अरब के संरक्षण में देना चाहता था, जिससे कतर ने साफ मना कर दिया। इस पर सऊदी अरब गुस्सा हो गए और कतर को परेशान करने लगा, जिस कारण कतर को सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। लेकिन कतर के पास इतनी जनसंख्या भी नहीं थी कि वो खुद का सेना बना सके, इसलिए उन्होंने एक अच्छा चाल चला। कतर ने दूसरे देशों को अपने देशों में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा अल उदैद एयरबेस तैयार किया और उसे अमेरिका की सेना को सौंप दिया। स्थायी तौर पर वहां अमेरिकी सेना के होने के बाद कतर एक जबरदस्त सुरक्षित देश बन गया। दोस्तों, कतर की बात करें और पर्ल ऑफ कतर के बारे में बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कतर ने समुद्र के अंदर एक आर्टिफिशियल रूप से बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर यह मोती के तारों की तरह दिखता है। महज 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड पर आधुनिक लाइफस्टाइल का ढेर सारी फैसिलिटी मौजूद है। तो आप अगर कतर में घूमने जाते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। दोस्तों, कतर और भारत के बीच रिश्ते बहुत अच्छे भी नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन नौसैनिकों की फांसी देने की मामले से ये लगता है कि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन कतर और भारत के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश का संबंध अच्छा रहे। बाकी आपको कतर के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।